अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाला कार्ड सिस्टम लेकर आ जाए जिससे आप ऑफलाइन स्वाइप कर सकें, ग्लोबल मर्चेंट्स पर पेमेंट कर सकें और वो भी ब्लॉकचेन सपोर्ट के साथ, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज कर पाएंगे? यही वजह है कि आज का ये LGNS अपडेट सिर्फ प्राइस का अपडेट नहीं है, ये यूज़ केस, सिक्योरिटी और ट्रस्ट का अपडेट है। दोस्तों, आज LGNS ने वो कर दिखाया है जो आमतौर पर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को हासिल करने में सालों की मेहनत, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी ट्रस्ट लगता है। प्राइवेसी, स्टेबिलिटी और सबसे बड़ी बात, वेरीफाइड सिक्योरिटी। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ किसी प्रोजेक्ट में दिखने लगें तो समझ लीजिए वहाँ सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि फाउंडेशन मजबूत हो रही होती है। और दोस्तों, ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। LGNS से जुड़ा ये अपडेट खुद प्रोजेक्ट के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साझा किया गया है, यानी ये जानकारी किसी अफवाह या स्पेक्यूलेशन पर आधारित नहीं है बल्कि ऑफिशियल सोर्स से आई हुई है। अब जरा इस सिक्योरिटी एंगल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। LGNS को सर्टिक स्काईनेट पर 98.12 का स्कोर मिला है और ग्रेड है AA। इतना ही नहीं, LGNS इस समय टॉप रेटेड न्यू DeFi कैटेगरी में रैंक 9 पर दिखाई दे रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सर्टिक जैसी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कोड सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, कम्युनिटी बिहेवियर और फंडामेंटल रिस्क्स सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद ही कोई स्कोर और रैंकिंग देता है। मतलब साफ है, यहाँ सिर्फ क्लेम्स नहीं बल्कि वेरीफाइड चेक्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसको लेकर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में लगातार पूछ रहे थे। वो है LGNS से जुड़ा रियल वर्ल्ड यूसेज, खास तौर पर कार्ड सिस्टम। दोस्तों, LGNS इकोसिस्टम के अंदर जो कार्ड बेस्ड सॉल्यूशन दिखाया गया है उसका मकसद सिर्फ दिखावा नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्रिप्टो को डेली लाइफ के करीब लाने की कोशिश करता है। ऑफलाइन स्वाइप, ग्लोबल मर्चेंट सपोर्ट, मल्टी करेंसी सेटलमेंट, ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता। यही वो पॉइंट है जहां LGNS कई जेनेरिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग दिखाई देता है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आप लोग कमेंट तो पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट करते ही नहीं हो। लाइक और सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग करते हैं। क्या मेरी वीडियोस आपको पसंद नहीं आ रही? क्या इन्फॉर्मेशन गलत लगती हैं? या फिर आपको लगता है कि कमेंट करने से फर्क नहीं पड़ता? अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है या किसी बात से असहमति है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर देती हूँ। आपका फीडबैक ही इस चैनल को बेहतर बनाता है। आगे हम इस LGNS अपडेट को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। सिक्योरिटी का लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केस कहाँ तक जा सकता है और कम्युनिटी ट्रस्ट फ्यूचर में कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मार्केट की नहीं, टेक्नोलॉजी और भरोसे की है। अब जरा इस अपडेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी स्कोर की बात नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम की दिशा को दिखाता है। जब कोई प्रोजेक्ट सर्टिक जैसे प्लेटफॉर्म पर हाई स्कोर और स्ट्रॉन्ग ग्रेड के साथ दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट ने कोड सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर गंभीरता से काम किया है। LGNS के केस में ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ ब्लॉकचेन की बात नहीं हो रही, बल्कि रियल वर्ल्ड यूसेज को भी स्टेप बाय स्टेप सामने लाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस कार्ड बेस्ड सिस्टम की जिसने आज सबसे ज़्यादा अटेंशन खींची है। ये कार्ड सिस्टम क्रिप्टो को एवरीडे लाइफ से जोड़ने की एक कोशिश है। ऑफलाइन स्वाइप सपोर्ट, ग्लोबल मर्चेंट एक्सेप्टेंस और मल्टी करेंसी सेटलमेंट, ये फीचर्स साफ बताते हैं कि LGNS सिर्फ एक्सचेंज पर बाय सेल तक सीमित नहीं रहना चाहता। ऐसे यूज केसेस क्रिप्टो इकोसिस्टम में धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी एक्चुअल इस्तेमाल में आती है तभी उसकी रियल वैल्यू समझ में आती है। यही वजह है कि ऑडियंस के बीच इस कार्ड सॉल्यूशन को लेकर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे, ये कार्ड किस काम आता है और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? सीधे शब्दों में समझिए, ये सिस्टम
क्रिप्टो को पेमेंट और स्पेंडिंग के लिए ज़्यादा यूजेबल बनाने की दिशा में है। मतलब फ्यूचर में क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि यूटिलिटी का भी हिस्सा बन सकता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना चाहिए। यूज केस स्ट्रांग होना एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ तुरंत परफेक्ट हो जाएगी। रियल अडॉप्शन हमेशा टाइम और टेस्टिंग मांगती है। LGNS का अप्रोच यहाँ बैलेंस्ड दिखाई देता है, ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस, ना ही अनरियलिस्टिक क्लेम्स, बल्कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट और वेरिफिकेशन पर फोकस। यही वजह है कि मार्केट प्रेशर के बावजूद LGNS को लेकर इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई देता है। ये इंटरेस्ट सिर्फ प्राइस से नहीं बल्कि फाउंडेशन और डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर कम्युनिटी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी अकेले कुछ नहीं करती जब तक यूजर्स उसे समझें और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपके मन में LGNS को लेकर कोई सवाल है, कोई डाउट है या किसी बात पर क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन सच बताऊं, आप लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट बहुत कम करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको वैल्यू दे रही है तो सपोर्ट दिखाना भी ज़रूरी है। आपका एक कमेंट, एक लाइक चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। आगे हम LGNS के इस पूरे इकोसिस्टम को एक आखिरी एंगल से देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी, यूटिलिटी और कम्युनिटी ट्रस्ट एक साथ मिलकर किस तरह डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में सबसे ज़रूरी पिक्चर यहीं से क्लियर होती है। अब ज़रा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर समझते हैं। LGNS के इस अपडेट में 3 चीज़ें साफ दिखाई देती हैं: सिक्योरिटी, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन। सर्टिक जैसी प्लेटफॉर्म पर हाई स्कोर और स्ट्रॉन्ग ग्रेड मिलना कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं होता। इसके पीछे कोड ऑडिट, रिस्क चेक्स, गवर्नेंस रिव्यू और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी सब कुछ शामिल होता है। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ज़रूर है कि प्रोजेक्ट ने सिक्योरिटी और ट्रस्ट को सीरियसली लिया है। अब अगर हम रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करें तो कार्ड बेस्ड सॉल्यूशन LGNS इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा सकता है। ऑफलाइन स्वाइप, ग्लोबल मर्चेंट सपोर्ट और मल्टी करेंसी सेटलमेंट, ये सारी बातें क्रिप्टो को प्रैक्टिकल लाइफ के करीब लाने की कोशिश हैं। यही वजह है कि इस फीचर को लेकर ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी और डिमांड दोनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग सिर्फ प्राइस नहीं, अब ये समझना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे आती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है समझने वाली। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और गुड यूज़ केस पॉजिटिव संकेत होते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में हर चीज़ टाइम के साथ इवॉल्व होती है। एडॉप्शन धीरे धीरे आती है और रिजल्ट्स भी स्टेप बाय स्टेप ही सामने आते हैं। इसीलिए LGNS को ना तो ब्लाइंडली प्राइस करना सही है और ना ही किसी एक अपडेट पर फाइनल कंक्लूजन निकालना। सही अप्रोच यही है कि प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व किया जाए, समझा जाए और उसके डेवलपमेंट्स को टाइम के साथ ट्रैक किया जाए। अब मैं एक बार फिर आपसे ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है, अगर आपको लगा कि यहाँ सिर्फ शोर नहीं बल्कि समझाने की कोशिश है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर